अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है ये उसी का एक सेकंड पार्ट है जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, रियल एनालिसिस का। उसमें हमने पढ़ा था कि फील्ड क्या होता है और ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे एंड वी विल शो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑर्डर्ड फील्ड्स। ठीक है। And again, we will show that set of natural numbers and set of integers are not fields. ठीक है, but n और z set of natural and integers ये ऑर्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इंटरवल पे आ जाएंगे, फिर हम बाउंडेडनेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम शो करेंगे जल्दी जल्दी, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नॉट ऑर्डर्ड फील्ड्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डर्ड फील्ड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑर्डर्ड फील्ड्स, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या ऑर्डर्ड फील्ड है? पहले आपको फील्ड शो करना है, फिर जो प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर की उसको भी आपको शो करना है। खुद सोचे, फील्ड अगर आपको शो करना है तो आपको 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। ठीक है, पहले होगा एडिटिव कंपोजिशन। क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एडिटिव कंपोजिशन को फॉलो करता है? मतलब एनी टू नेचुरल नंबर्स अगर हम लेंगे फिर उनको सम करेंगे, क्या वो नेचुरल नंबर आता है? यस, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। मैंने एब्स्ट्रैक्ट में भी ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। फिर आती है तीसरी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को 0 ऐड करना है ताकि मुझे नेचुरल नंबर ही वापस मिल जाए, लेकिन ये 0 भी इसी सेट में होना चाहिए। लेकिन क्या नेचुरल नंबर्स में 0 है? नहीं है ना। इसी तरह लिखिए, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज 0 डज नॉट बिलोंग टू n। तो हमने एक प्रॉपर्टी को फेल किया है, इट मीन्स इट इज नॉट फील्ड। ठीक है, यहां तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होता है। क्या 2 इज ए नेचुरल नंबर? 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं टू गेट 1? 1/2, बट 1/2 इज नॉट देयर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी does not belong to 1, does not belong to n। ठीक है, therefore n is not field। एक ही प्रॉपर्टी काफी है, फिर भी हमने तो 2 दिखाए। और इज नॉट फील्ड, बट क्या ये ऑर्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? मतलब हमें 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है। लॉ ऑफ ट्राइकोटमी, पहला लॉ, हमें 2 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, या तो वो नेचुरल नंबर उस वाले दूसरे से या ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा या लेस होगा। सब 3 और 2 में लूंगा, 4 5 में लूंगा, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू हो सकता है। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटमी फॉलो करता है। सिमिलरली लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी भी ये फॉलो करेगा। मतलब अगर 3 4 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, तो सॉरी 3 कहां 4 से बड़ा है, 3 लेस ग्रेटर देन 2 करूंगा मैं, और 2 ग्रेटर देन 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, उनको आप लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी शो कर सकते हैं। और क्या बात हुई फिर? अगर 2 नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज 3 इज ग्रेटर देन 2, यहां
यहां पे भी 1 ऐड कीजिए, यहां पे भी 1 ऐड कीजिए, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। आप ये किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी फॉलो हो सकता है ना। इफ मैंने वहां दिखाया था ए इज ग्रेटर देन बी, अगर कोई भी सी उसी सेट में से होगा तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। सिमिलरली जो चौथी प्रॉपर्टी थी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन सी मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने वहां पे अच्छी तरह से समझाया था। देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये किसी भी नेचुरल नंबर पे आप होल्ड करा सकते हैं। इट मीन्स n follows order structure, but it's not field, so it is not ordered field. Ordered structure. अब आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे। और आई होप कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, उसमें एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 3 को मैं क्या ऐड करूं टू गेट एडिटिव आइडेंटिटी, टू गेट 0? -3, क्या -3 उसमें है? एडिटिव इनवर्स भी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज फेल होती है। अब आ जाइए Z पे। क्या ये फील्ड है? बताइए। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव कंपोजिशन, दो इंटीजर्स को आप सम कीजिए, वी विल गेट इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, 0 भी है, तो 3 हो गई। एडिटिव इनवर्स है, यस वो भी है। आप कोई भी, बिकॉज इट इंक्लूड्स होल सेट, 0 +-1 +-2 सब कुछ। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, यहां पे उसका माइनस टाइम्स विद नेगेटिव साइन एग्जिस्ट होगा, तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। -a बिलोंग्स टू Z, और a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज है, वो 5 है, क्या वो सेटिस्फाई होती है? पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन, क्या वो एग्जिस्ट करती है? यस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी तो होगी। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यस है, 1 बिलोंग्स टू Z। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, a बिलोंग्स टू Z, कोई भी, a इंटू 1 जो है ना, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। शायद ये फील्ड बनाता है, क्या ख्याल है? नहीं बनाता है, क्यों? क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? सर कहां है? 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 को तो मुझे 1/2 ही मल्टीप्लाई करना है टू गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बट दिस 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट। एक प्रॉपर्टी काफी होती है किसी रिजल्ट को फेल करने की, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, जो बहुत ही काम की चीज है मैथमेटिक्स में। अगर आपको कोई रिजल्ट शो करना है कि ये सही है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत। थ्योरम का प्रूफ होता है कि यूनिवर्सली ट्रू है। अगर आपको कोई चीज सही दिखानी है, तो वो हर जगह सही होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज रॉन्ग दिखानी है, फॉल्स दिखानी है, कि ये चीज सही नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल शो करनी पड़ेगी। यू मस्ट हैव एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल। ये इतना काफी है, एक एग्जाम्पल काफी होता है किसी चीज को साबित करने के लिए कि ये गलत है। इसी तरह हमें शो करना था Z फील्ड। अगर मुझे इसको फील्ड दिखाना होता,
तो अगर ये फील्ड होता तो 11 के 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये फील्ड नहीं है तो एक प्रॉपर्टी काफी है कि ये फील्ड नहीं है। अगर मैंने वो प्रॉपर्टी रॉन्ग दिखाई, अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी दिखाई ना मैंने, हेंस Z इज नॉट फील्ड। बट एक बात याद रखिए, जिस तरह n नेचुरल नंबर ऑर्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इसी तरह उसी अंदाज से ये ऑर्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। Z you can check easily, law of trichotomy भी, law of transitivity और दो प्रॉपर्टीज ऑर्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं हम किस जानिब, रैशनल्स एंड रियल्स। पहले हम दिखाएंगे क्यू। क्या क्यू ऑर्डर्ड फील्ड है? क्यू मतलब क्या ये ऑर्डर्ड फील्ड है? पहली बात, इसमें इंटीजर भी आते हैं, है ना। Z इज सबसेट ऑफ क्यू। तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, जो मैंने वहां दिखाई। एडिटिव कंपोजिशन भी होगा, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, एडिटिव इनवर्स भी होगा। वो 5 प्रॉपर्टीज आराम से सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम किस जानिब, मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन। दो रैशनल नंबर ले लीजिए, उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो रैशनल ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन ए रैशनल नंबर। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट में भी या ग्रुप थ्योरी में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। फिर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेटिस्फाई होगी। फिर आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो भी एग्जिस्ट होगी बिकॉज 1 बिलोंग्स टू क्यू। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होगी। फिर आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, P बाई Q फॉर्म में। P Q बिलोंग्स टू Z, है ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सपोज 2 ले लीजिए, 1/2 होगा एग्जिस्ट। 1/2 ले लीजिए, 2 होगा एग्जिस्ट। 5/3 ले लीजिए, 3/5 एग्जिस्ट होगा। 6/8 ले लीजिए, 8/6 होगा एग्जिस्ट। 1 1 1, हर कोई रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा। क्या मतलब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू देयर एग्जिस्ट्स 1/a belongs to Q such that a into 1/a is equal to 1 and clearly a must not be equal to 0 because अगर वो 0 होगा तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो तो आराम से सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स Q इज ए फील्ड, इसलिए मैंने वहां पढ़ाया था क्यू फील्ड, वो हम वहां अलग से डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में। क्यू इज ए फील्ड, ऑर्डर फील्ड तो ये है ही, ऑर्डर स्ट्रक्चर को भी ये फॉलो करेगा आराम से। क्यू फॉलोज ऑर्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। देयरफॉर क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड, यहां पे ए लगाइए तो yes, Q is ordered field. Similarly, you can show that set of real numbers, वो भी ordered field होगा, उसमें भी आप सब कुछ प्राप्त सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे ही कीजिए जैसे मैंने रैशनल नंबर्स में किया है। R is ordered field, ordered field। अगर हम R को ही दिखाएंगे ना ordered field, तो क्यों खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों? Because Q is subset of R,
जब ये है तो ये खुद ही होगा, बिकॉज दिस इज कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, बट सुपरसेट में नहीं। मिसाल, क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड, बट जड़ तो इसका सबसेट है, लेकिन ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। एवरी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड इज, ठीक, इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड, इज नॉट एन ऑर्डर्ड फील्ड। ये है, ठीक है, यहां पर तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। हाँ, एक और प्रॉपर्टी है आर की जो हम आगे भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बाकी जो सेट्स है ना उनसे डिफरेंशिएट करता है। उनसे एक अलग प्रॉपर्टी है इसकी, एक खुसूसियत है इसकी। और जो है ना, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। आपने इसको सुना होगा, यानी एक ये ऑर्डर्ड फील्ड है और दूसरा ये कंप्लीट भी है। ये कंप्लीट में आगे आगे दिखाऊंगा, और वहां हम दिखाएंगे कि क्यों इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्यों इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्यों इज नॉट एन, क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, यही फर्क है इस आर और बाकी सेट्स में। ये हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है ना, यहां हम पहुंचेंगे एक दो दिनों के बाद, बिकॉज पहले हमें इंटरवल पढ़ना होगा, फिर बाउंडेडनेस पढ़ना होगा। ओके, बट क्यों इज नॉट, फिर भी आप नोट करके रखिए, कभी कभी ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, बट ऑर्डर्ड फील्ड है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, क्या करेंगे आप? आर है एग्जाम्पल, क्यू है, जेड है, आई है, सीधे ही आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर्ड फील्ड, आर है, क्यू है, बोथ है, नन है, बोथ लगाएंगे ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर्ड फील्ड, क्यू है, जेड है, एन है, नन है, क्यों लगाएंगे? क्यू। ठीक है, इसलिए इस पे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे अलग से, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिए ये सब चीजें। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे, इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? ठीक है, इंटरवल पे भी हम आएंगे। देखिए, अगर हमारे पास, बहुत आसान टॉपिक है, बस जस्ट फोकस, कीप फोकसिंग। अगर हम, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा है और आज भी कहूंगा, यहां पे जो यूनिवर्सल सेट है ना, यहां पे हम जिस सेट पे बात करेंगे वो आर होगा। अगर आपके पास कोई भी सेट होगा, ए या एस ले सकते हैं आप। अगर आपके पास एक सेट है एस, सबसेट ऑफ, ये तो आर का सबसेट होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं दो एलिमेंट्स लूंगा, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स, लेट ए और बी इस सेट में है, आर कोई भी सेट है, ठीक है, सॉरी, आर सेट ऑफ रियल्स का एक सेट है, और ये उसका कोई ना कोई सबसेट है, ये इसका कोई ना कोई सबसेट है। ठीक है, अगर इस सेट में से मैं दो एलिमेंट चूज करूंगा, इस सेट में से मैं दो एलिमेंट चूज करूंगा, देन द सेट, जो सेट बनेगा, कौन सा सेट? देखो कौन सा सेट, द सेट विल कंटेन एलिमेंट्स एक्स। लेकिन कौन से एलिमेंट्स? देखो, जो इस ए से ग्रेटर और इक्वल होंगे और लेस और इक्वल होंगे। मतलब द सेट containing all those elements which lie between A and B. A and B is called interval. Is called interval. This set contains this, ये भी इंटरवल भी एक सेट ही होता है। इंटरवल इज आल्सो ए सेट। यहां पे आप नोट कीजिए, लेकिन इंटरवल इज आल्सो ए सेट। ठीक है, बट एवरी सेट इज नॉट एन इंटरवल। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल के, ठीक है, बट एवरी सेट इज नॉट एन इंटरवल।
इंटरवल तो सेट ही होता है बिकॉज ये सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, है ना। तो इंटरवल क्या होगा, अगर मेरे पास कोई सेट है रियल नंबर्स का, मैं उसमें से कोई भी दो एलिमेंट चूज करूंगा, then I will form a set containing all those elements which lie between A and B. Then the set is called interval. I mean, the point is there should not be the gap. There should not be the discontinuity. यानी कोई रियल नंबर छूटना नहीं चाहिए बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको ये मिल गया तो उसको हम कहते हैं इंटरवल। दिस सेट कंटेन्स A and B and also the numbers between A and B, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्लोज्ड इंटरवल भी, ठीक है। तो अब आते हैं हम ओपन इंटरवल पे। ये आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देन आपको ओपन इंटरवल भी समझ आ जाएगा, क्लोज्ड भी, सेमी ओपन भी, सेमी क्लोज्ड भी। ओपन इंटरवल क्या होगा फिर? ओपन तो ओपन ही है, ये तो नाम से ही दिखता है कि क्या होगा। ओपन इंटरवल का मतलब है, देखो कैसे, कोई भी सेट होगा उसमें हम दो एलिमेंट्स लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस, देन सपोज आई लूंगा मैं इसका ना, या कोई, देन द इंटरवल कंटेनिंग एलिमेंट्स, देन द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स, देखो एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मतलब इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच लाई बिटवीन ए एंड बी, इट डज नॉट कंटेन ए एंड बी, मतलब इसमें ए और बी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी नंबर बिटवीन होते हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी, ए बी, मैंने इसको नाम दिया आई मीन्स इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 2 3, ये सबसेट है रियल्स का और ये इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है, ठीक है। 3 5, मैंने भी कहा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए क्लोज्ड इंटरवल क्या, ऐसे ही कीजिए, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, इसलिए हम ये क्लोज, वो ओपन हो गया, ये क्लोज होगा, इट मींस ए और बी इसमें है। यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं, इट मींस दिस सेट कंटेन्स ए 2 and 3 आल्सो, वहां पे 2 and 3 नहीं थे, 3 and 5, क्लोज्ड इंटरवल, गैप भी नहीं है। अब आप आ जाइए सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, क्या हो गया, सेमी मींस आधा ओपन आधा क्लोज, सेमी ओपन नाम दीजिए या सेमी क्लोज्ड नाम दीजिए, एक ही बात है, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, वही बात, ए बी बिलोंग्स टू एस, कोई भी आप सेट ले लीजिए, देन द इंटरवल ऐसे, सपोज इसको हम नाम देंगे एक्स कंटेनिंग, मतलब इसमें एक एंड पॉइंट, ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स, इसमें एक एंड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यानी वो प्रेजेंट होगा, और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल टू एंड लेस देन, मतलब एक से ओपन होगा एक साइड से, और जो अदर साइड है वहां से क्लोज्ड होगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ए की तरफ से क्लोज है ना, क्लोज्ड, यहां से ओपन है, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, ए लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू बी, मतलब क्या हो गया, ए की तरफ से ओपन और वहां से क्लोज्ड। इसकी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज 2 और 3, है ना, यहां पे लिख सकते हैं आप 3 and 5। ये हो गई इंटरवल्स की बात। अब आप मुझे बताइए एग्जाम्पल्स, ठीक है, सम रिलेटेड एग्जाम्पल्स अबाउट इंटरवल। कौन कौन इंटरवल है, आप मुझे बताइए, क्या ये इंटरवल है? दिस इज ए फाइनाइट सेट, सेट तो है,
क्या ये इंटरवल है? नहीं है, गैप्स है ना। ए नंबर लाइन है, सपोज 0 1 2 3, इसको आप इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इंटरवल मतलब क्या होता है? ए लेस आर इक्वल टू एक्स, लेस आर इक्वल टू बी, ए लेस देन एक्स, लेस देन बी। यहां तो बहुत सारे गैप्स है, 1 और 2 के दरमियान इन्फिनिट अनकाउंटेबल नंबर्स है, रियल नंबर्स। दिस इज नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल। ठीक है, मत है इंटरवल। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं ये लूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये इंटरवल है? नहीं है जी, कहां है? मत है, नॉट एन इंटरवल। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए लेस आर इक्वल टू एक्स, लेस आर इक्वल टू बी। यहां भी तो गैप है, इतनी बड़ी गैप। ये गैप नहीं है। अगर आप नंबर लाइन पे शो करेंगे या रियल लाइन पे शो करेंगे, वहां तो बड़ी बड़ी गैपें दिखेंगी, है ना। 2 3, नॉट एन इंटरवल। ये भी इंटरवल नहीं है। अच्छा, जेड इंटरवल है? सेट ऑफ इंटीजर्स कहां है? नहीं है। 0 ±1 सो ऑन, ये भी इंटरवल नहीं है। ये थे जो इंटरवल नहीं थे। क्या क्यू इंटरवल है? नहीं है, यहां भी गैप से। इरेशनल्स कहां आएंगे इसमें? सपोज मैं लूंगा एक सेट, आप मुझे बताइए, सपोज 1/2 है ना, 1/2 एक 1/2 रैशनल है, सपोज 2 भी रैशनल है ना। 0 यहां पे है, 1/2 सपोज यहां पे, 1 यहां पे, सपोज 2 यहां पे, ठीक है, 3/2, 1 यहां पे, 1/2 यहां पे, है ना, 1/2 और 2। यहां तो कितने ही जो ये नंबर थे ना, आप ये बात याद रखिएगा, दिस एक्स मस्ट बी इन दैट सेट जहां से ए और बी लिए थे मैंने। ठीक है, जहां से ए और बी लिया था मैंने, ये जो एक्स है ना, जो इस सेट में जो एक्स है ना, ये उसी सेट में से होना चाहिए। अब मुझे शो करना है क्या क्यों इंटरवल है। मतलब मैंने दो एलिमेंट्स लिए, 1/2 और 2, और जो इसके दरमियान जो नंबर्स आने चाहिए वो भी इसी में से होने चाहिए। लेकिन क्या है? नो, बिटवीन टू रैशनल्स देयर आर अनकाउंटेबल इरेशनल्स आल्सो। ये तो 9th का है। बिटवीन टू रैशनल्स देयर आर uncountable irrationals. There exist uncountable irrationals. जल्दी जल्दी कीजिए, इसको मैं खत्म करता हूं। सिमिलरली क्यों कंप्लीमेंट मतलब इरेशनल्स भी नहीं है, इसमें भी तो गैप, इसमें तो इरेशनल, इसमें रैशनल भी आएंगे, नॉट इंटरवल। अच्छा, आर है? यस, आर है। रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, यहां तो गैप्स नहीं है। यस, इंटरवल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या ये इंटरवल है? 1 2 सिंगलटन सेट, यस, इंटरवल है। यहां तो कुछ गैप, 1 ही है, सिंगल। यस, इंटरवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट है। सिंगलटन सेट इज ऑलवेज एन इंटरवल। ठीक है, ये बहुत ही ये ऐसे ही आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरवल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरवल। सिंगलटन सेट इज इंटरवल। तो मैंने वहां पे आपको बिल्कुल ये बात कही थी कि एवरी इंटरवल इज ए सेट, बट एवरी इंटरवल इज ए सेट, बट एवरी सेट इज नॉट एन इंटरवल। एग्जाम्पल ये है, क्यू है, एन है,
है ना। बहुत ही एग्जांपल्स है, जेड है, इट मीन्स जेड है, एन है, क्यू है, एटसेट्रा, आर सेट्स बट नॉट इंटरवल्स, बट नॉट इंटरवल्स। ठीक है, तो टाइम हो गया ज्यादा, आधा घंटा तो हो चुका है। अब हम इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो हम डिस्कस करेंगे बाउंडेडनेस पे, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ठीक है, सुप्रीमम, इन्फीमम। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, और जो एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू है वहां से भी उसी के रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले हैं, इसलिए फोकस रहिए और जो है इसको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल।